That what is enablers? Enablers is basically the largest e-commerce network. You all should know about what is the commerce and what is e-commerce and what is the difference between them. In previous eras, the commerce exists means the physical business, we can say, that is called के हम जो है वो फिजिकल शॉप ओपन करते थे. फिजिकल शॉप ओपन करते हैं, वहाँ फिजिकल प्रोडक्ट्स रखते हैं, या हम कोई सर्विसेज को फिजिकल प्रोवाइड कर रहे होते हैं. दैट इज कॉल्ड द कॉमर्स. यानी कि जितना भी ट्रेड होता है उसको कॉमर्स कहा जाता है. इसी चीज को अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली करने लग जाएं तो इसका मतलब होगा ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर बहुत सारे लिमिटेशंस होती थी. ई कॉमर्स में वो लिमिटेशंस खत्म हो गई. जिस तरह हर चीज में चेंज आया है, इस तरह से कॉमर्स में भी चेंज आया है, जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं. एंड ऑल दीज चेंजेस only can be done and possible due to the adoption of the technology. When we adopt the technology means we are making something easy. और दुनिया की जितने भी रेवोल्यूशन हुई हैं या जितना भी एनहांसमेंट्स हुई हैं एराज में या सदियों में, ट्रेडिशनल एरा जो हमारा इंडस्ट्रियल एरा था, उसके बाद और जो जितने एराज आते गए उसमें जो चेंजेस हुई हैं एक्चुअली वो टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से हुई हैं. और एनेबलर्स का भी यही मिशन और विजन है कि वो टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन को पाकिस्तान में कॉमन करे और इसकी वैल्यूज को उजागर करें पाकिस्तान में एज वेल एज यूर सिटी हैदराबाद, और इसको एडॉप्ट करके इंटरनेशनली जो हॉराइजन है हमारे वो ओपन है. बट हमें जरूरत सिर्फ इस बात की है जानने की कि हम उन चेंज को कैसे एडॉप्ट करें और अपनी लाइफ में किस तरह लेकर आए. एज यू ऑल नो, यू ऑल हैव मोबाइल फोन्स and through mobile phone you can connect through international means. पहले क्या हुआ करता था, टेलीफोन कॉल जो कनेक्ट की जाती थी इंटरनेशनल, वो बाकायदे एक्सचेंज बेस्ड सिस्टम होता था, टेलीफोन एक्सचेंज. हम टेलीफोन से जस्ट पाकिस्तान में कॉल कर सकते थे. बट आफ्टर दैट revolutionary change in WhatsApp and other communication like email and other channels have brought us and removed the boundaries of the communication from local to international. अब आ जाते हैं कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों पाकिस्तान पीछे रह गया और दूसरे कंट्रीज आगे निकल गए टेक्नोलॉजी की दौड़ में. जो कंट्री टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा वो कॉम्पीट करेगा आने वाले वक्त में, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, और जो जो इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट करने के या होने के या डेवलप होने के